चलो स्टार्ट करते हैं राउथ हर्विस क्राइटेरिया। अब हम राउथ हर्विस क्राइटेरिया में जो स्टेबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट कॉलम हमने देखा, उसमें साइन चेंजेस का पार्ट देखा कि साइन चेंजेस अगर हो रहे हैं तो सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, और कि जितने साइन चेंजेस हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ रूट्स या पोल्स राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहे हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में, राउथ टेबल के कंटिन्यूएशन में अब हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशल केसेस जैसे जैसे हम राउथ एरे हम फॉर्म कर रहे हैं, तो राउथ एरे में क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। सपोज उस राउथ एरे में किसी भी रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 आता है सॉल्व होने के बाद, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कभी फाइनाइट वैल्यूज तो आएंगे नहीं, 0 भी हो सकता है। तो अगर 0 आता है तो उस केस में क्या करेंगे, और ये भी हो सकता है कि किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू 0 आ जाए सॉल्व करने के बाद, तो क्या होगा। तो ये दो केसेस स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस को ले रहे हैं यहाँ पे, और विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट केस है प्रेजेंस ऑफ 0 इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ एनी रो बट ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो आर नॉट 0। और ये केस है, हमने एक एग्जांपल लिया है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिया। तो राउथ एरे इसका फॉर्म करते हैं। राउथ एरे क्या हो गया, राउथ टेबल जैसे अभी तक हम लिखते आ रहे हैं, एस रेज टू पावर 4, S3, S2, S रेज टू पावर 1, S रेज टू पावर 0 मीन्स कांस्टेंट टर्म। S रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 1। S रेज टू पावर 4 के बाद आप कौन सा नेक्स्ट कोफिशिएंट लिखेंगे, S स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। फिर S स्क्वायर के बाद S रेज टू पावर 0 का यानी कि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, दैट इज 3, दिस वन, है ना। तो अल्टरनेट दिस देन दिस देन दिस, राइट। अब सेकेंड रो में हम कहां से स्टार्ट करेंगे, एस क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1। इसके बाद हम एस रेज टू पावर 1 का कोफिशिएंट लिखेंगे, और इसके बाद एक टर्म छोड़ के दूसरा टर्म नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वो एलिमेंट क्या होगा, एस रेज टू पावर 3 का कोफिशिएंट है 1, देन एस रेज टू पावर 1 का कोफिशिएंट है 2, और उसके बाद कोई टर्म नहीं है तो उसकी वैल्यू हम उसके नीचे क्या लिखेंगे, 0। अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, उसके ऊपर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो उसके नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एस स्क्वायर को सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, इस 1 से डिवाइड करेंगे। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप देखिए 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 यानी कि 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो ये फर्स्ट एलिमेंट यहां पर क्या आ रहा है, 0। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0, राइट। अब नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई अगेन 1। तो 3 माइनस 0 इज 3 डिवाइडेड बाई 1 इज 3। तो ये सेकेंड एलिमेंट यहां पर क्या आ गया, 3। और उसके बाद कुछ भी नहीं है तो ये एलिमेंट फर्दर 0 है। उसके बाद के अगर कोई बीच में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद अगर जीरोज आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए, एंड कांस्टेंट टर्म कितना है, 3। तो s रेज टू पावर 0 के सामने वो कांस्टेंट टर्म जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में है उसकी वैल्यू आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो इज 0, ग्रीन कलर से हमने मेंशन किया है। अब अगर ये 0 है तो क्या s रेज टू पावर 1 की वैल्यू के एलिमेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने की। यहां पर आप देखो कौन से आप कंसीडर करोगे, पहले 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 इंटू 2 इज 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0। तो 3 डिवाइडेड बाई 0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट।
तो ये तो वैलिड नहीं है। हमेशा यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट आ रहा है, वो हम देखते हैं आगे कुछ केसेस में, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट आ रहा है, दैट इज नॉट वैलिड वैल्यू। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेथड हमारा क्या है, तो ये जो जीरो है ग्रीन कलर में, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो इज जीरो, इसको हम क्या करेंगे, एक स्मॉल वैल्यू से रिप्लेस करेंगे इस जीरो को, एंड दैट स्मॉल वैल्यू इज एप्सिलॉन। उससे हम रिप्लेस करेंगे और फर्दर एलिमेंट हम सॉल्व करेंगे। फर्दर एलिमेंट सॉल्व करने के बाद हम उसमें एप्सिलॉन, क्योंकि जीरो के प्लेस पे हमने लिया है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। फिर हम उनकी लिमिट्स लेंगे और लिमिट्स लेने के बाद देखेंगे कि उन एलिमेंट्स को की वैल्यू सॉल्व होके क्या आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जितने भी एरोज हैं हम इसको इरेज कर देते हैं। टेबल थोड़ा क्लियर दिखनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि इस जीरो को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, स्मॉल वैल्यू दैट इज एप्सिलॉन। और जब हमने एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट एस, मींस एस रेज टू पावर 1। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन -3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, और फिर एप्सिलॉन इंटू जीरो थर्ड कॉलम से, तो ये भी जीरो आएगा और यहाँ पर भी कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। तो ये 2 एप्सिलॉन -3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इज द एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फोर्थ रो। ठीक है, अब यहां पर आप देखो एस रेज टू पावर जीरो को हमने 3 लिख दिया है, लेकिन हमने कहा था कि फर्स्ट टू रो से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू उतनी आती है, हमने एक एग्जांपल से आपको समझाया भी था। तो थोड़ी देर के लिए इस 3 को हम इरेज कर देते हैं और एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके लिखते हैं यहां से, 3 2 एप्सिलॉन -3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर, 2 एप्सिलॉन -3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, उसी से डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 3 तो आएगा। ठीक है, अगेन ये प्रूफ हो गया कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, राइट। लेकिन हमने इसको किसी पर्पस से ऐसा किया है, तो इसको हम फर्दर नीचे सॉल्व कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 6 एप्सिलॉन -9 अपॉन 2 एप्सिलॉन -9, और एप्सिलॉन एप्सिलॉन जो रेशियो डिनोमिनेटर में है उनको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, किसी पर्पस से लिखा है। अब हमने आपको क्या बताया था कि जीरो को हमने एप्सिलॉन से रिप्लेस किया है, मींस वो बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है एप्सिलॉन। तो जहां जहां जिन जिन एलिमेंट्स की वैल्यूज में एप्सिलॉन आ रहा है उसकी लिमिट लेंगे। ठीक है, तो नाउ लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 2 एप्सिलॉन -3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, जो ये एलिमेंट है यहाँ पे, इसकी लिमिट लेंगे और ये कितनी होगी, सॉल्व होके आएगी। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर हम डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन है 0 रखते हैं तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ऐसे तो कैलकुलेट करते नहीं है, तो इसके टर्म्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, आपको पता है। तो इसकी लिमिट्स को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट्स एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 2 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन -3 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 2 -3 अपॉन एप्सिलॉन। अब आप लिमिट लीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट में कुछ भी आप ऐड करें, दिस इज माइनस इनफाइनाइट, उसमें ऐड कितना कर रहे हैं आप, 2, कुछ भी आप ऐड करें तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। अब आप कहेंगे कि पहले भी हम सॉल्व कर रहे थे, इनफाइनाइट आ रहा था,
और अब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तब भी इनफाइनाइट आ रहा है, दोनों में फर्क है। वहां पर प्लस इन्फिनिटी आ रहा था और यहाँ पे वहां पे इन्फिनिटी के साइन आप नहीं मेंशन कर रहे थे, बट लिमिट से एग्जैक्टली क्लियर हो गया कि ये माइनस इन्फिनिटी है या फिर प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस इन्फिनिटी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस टेबल में। अभी दोबारा हम टेबल ड्रॉ करेंगे। सेकेंड, जो हमने लास्ट हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसमें अगर हम लिमिट लेते हैं एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो आप देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 3। उसकी वैल्यू हमेशा 3 आएगी। तो ये जो टेबल हो जाएगी, इसको हम रीड्रॉ करते हैं, रीराइट करते हैं इस टेबल को। सो आफ्टर रीराइटिंग जो भी हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दी और राउथ एरे को हमने दोबारा लिखा। अब आपको यहाँ से, अब आप यहाँ से देखिए कि जो एप्सिलॉन तो आपने पॉजिटिव एप्सिलॉन कंसीडर किया था, ठीक है, बट यहाँ पे साइन चेंजेस हो रहे हैं। और साइन चेंजेस क्या, एक प्लस से माइनस, देन माइनस से प्लस। तो यहाँ पर प्लस टू माइनस हो रहा है और यहाँ पे माइनस टू प्लस हो रहा है। तो देर आर टू साइन चेंजेस, अनस्टेबल, टू पोल्स ऑन RHS। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का क्या है कि अगर हम इस जीरो को एप्सिलॉन से रिप्लेस ना करें स्मॉलेस्ट वैल्यू से, तो ये जो एस में इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको हमें क्या करना है, एस को हम रिप्लेस कर दें 1/z से और इक्वेशन को रीराइट करें। जो इक्वेशन फॉर्म होके आएगी उससे राउथ टेबल ड्रॉ करें और देखें राउथ टेबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम कहें कि दिस इज द मेथड 1, तो मेथड 2 क्या होगा वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ अगर देखिए, आप ऐसे तो होगा नहीं कि इस इक्वेशन को देखते ही आप एस को 1/z से रिप्लेस कर दें। फर्स्ट स्टेप तो आपको सॉल्व करना होगा। कौन सा स्टेप, अगर इसमें 0 आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट, तो उसको सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ रहा है, इफ देन रिप्लेस s 1/z और रिप्लेस करिए इस इक्वेशन में, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, z में इक्वेशन आएगी और वो इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3z⁴। सिंपली आप देख सकते हैं 1/z⁴ इधर से मल्टीप्लाई होगा 3z⁴, एक रिवर्स आप चलेंगे ऑर्डर चेंज होता चला जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन। अब इसके राउथ टेबल हम लिखेंगे z⁴, z⁴ स्क्वायर 1 0। नाउ राउथ टेबल इन z टर्म्स, z⁴ का कोफिशिएंट है 3, उसके बाद z स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, फिर z⁴ का कोफिशिएंट आएगा, z³ का कोफिशिएंट है 2, फिर z⁴ 1 का कोफिशिएंट आएगा, दैट इज 1, नेक्स्ट इज 0। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 दैट इज 1, 1/2, देन 2 इंटू 1 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1, फर्दर इज 0। अब z⁴ 1, तो लास्ट टू रोज लेंगे यानी कि रो नंबर 2 एंड 3, हाफ माइनस 2, तो हाफ माइनस 2 दैट इज -3/2 डिवाइडेड बाई हाफ, तो ये हो जाएगा, ये सॉल्व हो क्या आ रहा है -3। फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो एलिमेंट 0 होगा और z⁴ का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर दो साइन चेंजेस हो रहे हैं, एक तो यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव थे ऊपर, आप देखेंगे इसमें माइनस आ गया तो +2 माइनस एंड -2 प्लस। तो जो हमने पहले मेथड में सॉल्व किया था, एप्सिलॉन लिया, लिमिट कंसीडर करना था,
वो थोड़ा सा एक लिमिट, जिसको लिमिट लेने में थोड़ा डिफिकल्टी है और मेथड वो लेंदी लगता है, तो ये मेथड यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड इक्वली गुड है, कोई किसी मेथड में प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर भी कितने साइन चेंजेस हो रहे हैं? 2 साइन चेंजेस। अनस्टेबल। सेम हमने ऊपर सॉल्व किया था, ठीक है। तो बोथ मेथड्स आर